जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हर दिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको थंबनेल या टाइटल दिखा ही रहा है, आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि डिवाइन सोर्स की ओर से इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर कौन सी इमीडिएट गाइडेंस चैनल हो रही है। फिर चाहे आप किसी भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन को क्यों ना बिलोंग करें, जिस किसी भी ईश्वर में क्यों ना आपकी श्रद्धा हो, आज हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि आपके लिए कौन से देवी देवता आए हैं आपको ब्लेस करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, सो दैट आपको हेल्प मिल सके, आपको क्लैरिटी मिल सके। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन से आपको मुक्ति मिल सके। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जो अपने साथ लिए हुए हैं हर तरह के डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस को, जो इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, उनके मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपने अपने पाइल का चयन करने के लिए मैंने कुछ पेबल्स हैं जो आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप उस हिसाब से अपने अपने पाइल का चयन कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होकर के आप अपने पाइल का चयन करें, सो दैट जो भी परिस्थिति इस वक्त आपकी है उससे उसमें आपको क्लैरिटी मिल सके और आप सही डिसीजन लेने में आगे बढ़ सकें और बहुत ही सोच विचार करके हर तरह की चीजों को जांच के परख करके बिना कोई गलती करते हुए आप सही निर्णय की ओर बढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी पाइल नंबर 1 कौन सा पेबल आता है पाइल नंबर 1 के लिए। सो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है अबंडेंस के पेबल को। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। ग्रेट, सो वी हैव सक्सेस फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के लिए देख लेते हैं। So we have prosperity for pile number 3 and wish for pile number 4. तो मैं आपको पास से दिखा देती हूं ताकि आपको अपने पाइल का चुनाव करने में सुविधा हो। सो पाइल नंबर 1 में है abundance, पाइल नंबर 2 लिए हुए है सक्सेस को, पाइल नंबर 3 है prosperity को लिए हुए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 4 में है विश का पेबल। सो अब चाहे तो आप यहां पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सो दैट आप अपने अपने पाइल का चुनाव अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट होने के बाद करें, सो दैट जो भी स्पेसिफिक सिचुएशन है एट दिस मोमेंट आपकी जिंदगी में, उसमें अगर आपको किसी भी तरह की क्लैरिटी या हेल्प चाहिए तो वो आपको अपने अपने पाइल के माध्यम से मिल सके। आप चाहें तो चारों पाइल की रीडिंग्स भी देख सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा पेबल अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो उस हिसाब से भी आप एक से ज्यादा पाइल का चयन कर सकते हैं। द डिसीजन इज कंप्लीटली योर्स, द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। तो इसीलिए आपने इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि सारी की सारी चीजें आपके पास्ट या प्रेजेंट के साथ में रेजोनेट नहीं करेंगी। हेंस जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स आप चाहे इस वीडियो को आज देखें, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, ये एनर्जी आपकी उस वक्त की होगी और ये मैसेजेस, ये गाइडेंस भी आपके लिए उस वक्त के होंगे। और एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे या ना करे, आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। फिर उस स्पेसिफिक देवी देवता में आपका विश्वास हो ना हो, बट जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें आपने अपना थैंक यू देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते हुए उनके द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को जरूर से ग्रैब करना है। सो आई गेस कि आपने अब तक अपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस, डिवाइन संदेश आपके लिए चैनल हो रहे हैं डिवाइन सोर्सेस की ओर से, और क्या है ऐसा जो वो आपसे इस वक्त कहने आए हैं, आपको क्लैरिटी देने आए हैं, आपको ब्लेसिंग देने आए हैं, या फिर आपकी हेल्प करने आए हैं। ऑल द बेस्ट। है पाइल नंबर 1। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कौन सी इमीडिएट गाइडेंस आ रही है। और इसके पहले कि मैं कार्ड्स निकालूं, चेक कर लेते हैं। क्या बात है, काली माँ आई हैं भाई आपके लिए अपना स्पेशल मैसेज देने के लिए। उनके इस स्पेशल मैसेज को हम थोड़ी देर बाद एलाबोरेट करेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि ओवरऑल आप सभी से काली माँ क्या कहना चाह रही हैं।
और बिल्कुल ध्यान रहे गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो आपने इसको बिल्कुल जनरल रीडिंग के हिसाब से देखना है और जो पॉइंट्स आपके साथ में मैच करें आपकी पास्ट रिप्रेजेंट की सिचुएशन के साथ सिर्फ और सिर्फ उसी पर कंसंट्रेटेड होना है। गाइड करें काली माँ फॉर ऑल माई व्यूअर्स ऑफ पाइल नंबर 1। क्या इमीडिएट गाइडेंस हैं उनके लिए, क्या कहने आई हैं आप उनसे, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। सो वी हैव 5 of cups, okay, 10 of wands, okay, okay, just a moment, 7 of pentacles, just a moment guys, एक कार्ड नीचे गिर गया है and it is 8 of cups, my god। अगर मैं करंट एनर्जी की आपकी बात करूं तो बहुत ही लो, बहुत ही ड्राउनिंग एंड बर्डनफुल एनर्जी है इस वक्त। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चयन किया है, या तो अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा आपकी जद्दोजहद चल रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि मानो आपका दिल उब गया है, आप एकदम उकता से गए हो, जिंदगी से बोर हो गए हो, तंग आ गए हो, और सब कुछ होते हुए भी ऐसा दिख रहा है कि मानो आपको फील हो रहा है कि जैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ मुझे ऐसी वाइब्स दिख रही है कि जैसे सन्यासी या सन्यासिनी बनने का मन है। आई डोंट नो किसकी है ये एनर्जी, बट यस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ये नजर आ रहा है। एंड साथ ही साथ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग जबरदस्ती का बोझ लादे हुए अपने कंधे पे चले जा रहे हैं। वो चाहें तो डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो डेलीगेशन की अथॉरिटी है या तो वो आप देना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि किसी पे विश्वास नहीं हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है ही नहीं कि भाई किसे मैं अपना काम सौंपूं, किसे मैं अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट करूं। तो ये तो मुझे आपकी करंट सिचुएशन नजर आ रही है। बट ओवरऑल के डेक की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लेकर के आई है, और वो है डेथ की एनर्जी, साथ ही साथ में है हीलिंग की एनर्जी। तो यस, यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और अगर किसी भी वजह से आपका दिल दुखा है या किसी ने दुखाया है या खुद की सोच के कारण अगर आपने अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है, बहुत ज्यादा आपने अपने आप को ही ओवर थिंकिंग में डुबो लिया है, तो काली माँ आपसे यही कहने आई हैं कि ओवर थिंकिंग करने का समय और ओवर एनालाइज करने का समय, इनफैक्ट जबरदस्ती का स्ट्रेस लेने का समय जो है वो अब आपका खत्म होता है, क्योंकि बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस आर ऑन द वे टू यू एंड इट्स एक्चुअली एट द होराइजन। अगर मैं ये कहूं तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 of wands की एनर्जी है विथ डेथ ओवरऑल। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं अपनी डे टू डे लाइफ से, चाहे पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड हैं इस वक्त अपनी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आपसी कोई रिश्ता हो सकता है, पारिवारिक रिश्ता, या फिर अपने लव्ड वंस के साथ शायद थक गए हैं, हार गए हैं। तो काली माँ आपसे यही कहने आई हैं कि सबसे पहले तो आपको इस डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। किसी भी तरह की चीज अगर आपको परेशान कर रही है, दुख पहुंचा रही है, हर्ट कर रही है, तो अपने आप को उन सारी चीजों से आपको खुद ब खुद बाहर निकलना होगा, बिकॉज आपके लिए हीलिंग की एनर्जी भी भेजी जा रही है। और देखिए ठीक इसी के नीचे है 2 of Pentacles। द वे दिस गर्ल इज एक्चुअली प्लेइंग इन अ वेरी हैप्पी जोन शी इज। चाहे जितनी भी बर्डन क्यों ना हो या जितनी भी परेशानी से अभी आप क्यों ना घिरे हों, काली माँ आपसे ये कहना चाह रही हैं कि अगर आपको ये डर है कि इसी तरह से जिंदगी चलती रहेगी, आगे जाकर के अगला महीना या अगले 2 महीने, अगले 6 महीने या अगला साल भी मेरा इसी तरीके से चला जाएगा और मेरी जिंदगी में तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग जो कि हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो आपने ये तो कतई भी नहीं सोचना है कि ये जो मोनोटोनस सिचुएशन से अभी आप घिरे हुए हो, या आपको जो जिंदगी इतनी ज्यादा बर्डन लगने लगी है, इतनी ज्यादा डिससैटिस्फाइंग लगने लगी है, इस एनर्जी से आपको खुद ब खुद बाहर निकलना होगा। अपने आप को इंजॉयफुल मोमेंट में लेके जाने के लिए जो आपसे बन पड़े वो आप कीजिए, काली माँ आपके साथ हैं, लेकिन ट्राई तो एटलीस्ट आपको करना होगा। इस तरह मन मार के बैठ जाना या फिर जो चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं उससे मुंह मोड़ लेना, इस तरह से जिंदगी नहीं जी जाती। सो समय आ गया है अब अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आने का, अपनी सिचुएशन के अंदर परिवर्तन लेके आने का। एंड इनफैक्ट आपका जो भी इंतजार अगर अभी तक रहा है किसी भी चीज को लेकर के, किसी काम को लेकर के, कहीं पैसे लगाए हैं उस रिटर्न को लेकर के, या फिर किसी पर्सन का ही क्यों ना इंतजार रहा है, किसी रिश्ते के ग्रो होने का या किसी रिश्ते में मिठास आने का ही क्यों ना कोई इंतजार रहा है, काली माँ आपसे यही कह रही हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि आपका वो इंतजार जो है बहुत जल्दी रंग लाने वाला है और बहुत जल्दी आपकी जिंदगी की गाड़ी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से चेंज होती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल आप इस तरह के डिससैटिस्फाइंग जोन से अपने आप को बाहर निकालें, आगे बढ़ें, जो भी प्रोसेस आपको ठीक लगे जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकें और एक नॉर्मल प्रॉपर जिंदगी में अपने आप को ढाल सकें, उस प्रोसेस को आपने
फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन निकालने के बारे में सोचना है, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को आपने कुरेद कुरेद करके उसे बढ़ाना है, या फिर प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन और इसी तरह की बर्डन वाली जिंदगी में अपने आप को लेकर के जाना है। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ की एनर्जी क्लियरली दिखलाती है कि अ न्यू बिगिनिंग इज ऑलरेडी ऑन द वे टू यू, और बहुत जल्दी आपका उस नई शुरुआत से सामना होने जा रहा है। तो बिल्कुल आगे बढ़ें और अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकालें, फिर चाहे ये आपको किसी की मदद लेकर के ही क्यों ना करना पड़े, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके ही क्यों ना करना पड़े, बट कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। और एक बार अगर आपने कोशिश की तो आप देखेंगे कि किस तरह से काली माँ का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, लव की एनर्जी है, सुपर्ब। Okay. So we have observe with seek. So sorry. And last में देखिए सन की एनर्जी आ गई है। मैंने कहा ना, आपके जो दुख भरे स्ट्रेसफुल डेज हैं वो कहीं ना कहीं उन स्ट्रेसफुल डेज का कहीं ना कहीं दी एंड लेकर के काली माँ आई हैं, और वो आपसे यही कहना चाह रही हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा इस तरीके के इंसान हैं कि हर वक्त हर चीज में हर लोगों में आप प्यार ढूंढते हैं, हाउएवर वो केयर, अटेंशन, लव जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, जो हर एक इंसान डिजर्व करता है, वो अगर आपको नहीं मिला है तो इसके लिए आपने अपने आप को उदास नहीं करना है। अगर किसी और से आपको प्यार नहीं मिल रहा है, किसी और की केयर या अटेंशन आपको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे उस चीज की वजह से अपने दिल को आपने नहीं दुखाना है। उस चीज की वजह से सेल्फ लव की और सेल्फ पैम्परिंग की जो एनर्जी है, सेल्फ केयर की जो एनर्जी है, उससे आपने मुंह नहीं मोड़ना है। काली माँ चाहती हैं कि आप इन सारी चीजों से बाहर निकलते हुए अपने आप से प्यार करना सीखें, क्योंकि हम अगर खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ केयर की एनर्जी में आते हैं, सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं, तो धीरे धीरे करके हम ना केवल अपने आप को हील करने लगते हैं, बल्कि उन सारी तकलीफों से भी हम निजात पा लेते हैं जो रह रह करके हमें सताती हैं, हमें परेशान करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स भी दिख रही है जहां मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए हो, इतने ज्यादा अपने आप से डिससेटिस्फाइड हो गए हो कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपका ध्यान इस तरफ भी नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस भी दे रहा है तो भी आप उनको शक की निगाह से देख रहे हो, उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मे बी किसी ना किसी तरह का ट्रस्ट इश्यूज आपको है, जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिन पर अभी तक भरोसा किया है उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो काली माँ आपसे यही कह रही है गाइज, फाइल नंबर 1, कि यहाँ पे आपको इनिशियली किसी पे विश्वास नहीं करना है, रादर आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है। आपको बातें सभी की सुननी है और सबकी बातें सुनने के बाद आपको जो सही लगता है, आपका फैसला उस पर निर्भर होना चाहिए। यहाँ पे जब आप इस तरह से अपने एटीट्यूड में, अपने माइंडसेट में जब आप चेंज लेकर के आएंगे, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो भी मदद आपको डिवाइन सोर्स से चाहिए, अपने आसपास के लोगों से चाहिए, या फिर जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से चाहिए, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। और जिस तरह से एक सूरज की रोशनी जगमगाने के बाद पूरा का पूरा अंधियारा छट जाता है, ठीक उसी तरीके से आपकी जिंदगी भी उजालों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। तो बिल्कुल निराश हताश ना होते हुए आपने चीजों को भली भांति ऑब्जर्व करना है, सारी चीजों को देखते हुए, समझते हुए और अपने अंदर प्यार को समेटते हुए, अपने अंदर उसी काइंडनेस एंड लवेबल एनर्जी को, कंपैशनेट एनर्जी को फील करते हुए आपने आगे बढ़ना है। व्हाट आई फील कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए प्यार बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिनके लिए एक छोटा सा स्वीट सा जेस्चर शायद बहुत ज्यादा मायने रखता है, और आपने शायद अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाला है अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए, अपने कनेक्शंस में सुधार लाने के लिए। हाउएवर जब भी आपने किसी से कुछ उम्मीद रखी है या फिर ऐसा कुछ चाहा है कि सामने वाला भी आपकी तरफ थोड़ा सा अप्रिसिएशन दिखाए, आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे, आपको थोड़ा सा समर्थन दे, तो वो चीज आपको नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से आप शायद काफी बार हर्ट हुए हो। तो ये हर्ट होने का समय नहीं है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं। तो काली माँ चाहती हैं कि समय के अनुसार आप भी अपने आप को बदलें, किसी और से अपेक्षा रखने के बजाय आपको खुद में सेल्फ लव और सेल्फ केयर की एनर्जी को डेवलप करना है, और आप देखेंगे कि किस तरह से इसी सूरज की भांति आपका जीवन भी जगमगा उठता है। ग्रेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मैसेज बाय काली माँ। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें गाइज, और काली माँ को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फर्दर मैसेजेस देख लेते हैं कि और क्या कहना चाहती हैं काली माँ इस वक्त आपसे। गाइड कीजिएगा काली माँ फॉर ऑल माय व्यूअर्स ऑफ फाइल नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। सो वी हैव डिस्ट्रैक्टेड, ऑलराइट। सो यहाँ पे बात आ रही है फिजिकल इमोशंस की। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त आपका ध्यान जो है बहुत ज्यादा उन सारी चीजों पर है
जो चीजें या तो आपके पास नहीं हैं, आपसे गुम हो चुकी हैं, आपसे दूर जा चुकी हैं, और कहीं ना कहीं वो सारी जो तकलीफें हैं वो आपको आप नहीं रहने दे रही, वो आपको वो इंसान नहीं बनने दे रही, या आपके उस स्किल को उभरने नहीं दे रही जो कि आपको यूनिक बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है। सो हियर इन काली माँ आपसे यही कहना चाह रही है गाइज कि अगर आपको अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए या किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अगर किसी का साथ नहीं मिल रहा है, या फिर आपके खुद के जो इमोशंस हैं वो आपको रह रह के परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, या फिर आपको पास्ट की एनर्जी में लेके चले जा रहे हैं, तो ये महज एक डिस्ट्रैक्शन है। और इस डिस्ट्रैक्शन से निकलने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कूल, काम और सेटिस्फाइंग जोन में लेके आए, जो बात मैं इसके पहले कर ही रही थी, बिकॉज यहाँ पे सेम टू सेम मैसेज ही चैनल हो रहा है। और अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए, थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए और इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप चाहें तो स्मोकी क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसका आप यूज कर सकते हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रॉक क्रिस्टल और ब्रेसलेट और मे बी टंबल के रूप में, सो दैट आप अपने आप को बिगर चीजों के लिए या जो आपके गोल्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, आप उन तक बहुत ही आराम से पहुंच सकें। आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपका माइंड, इन सारी चीजों को भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट में ला सके। साथ ही साथ में आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो माइंडसेट है, उसको जड़ से कैसे मजबूत किया जाए, इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। तो इसमें स्मोकी क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर ये सिचुएशन, ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर रही है गाइज, तो बेशक आप स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो चेंज आपकी जिंदगी में हो रहा है वो आपको ग्राउंडेड रखने में मदद देगा, और साथ ही साथ में आपको जो चेंजेस लाने हैं अपनी जिंदगी में, अपने माइंडसेट में, स्पेशली अपने इमोशंस में, उसमें भी आपको किस तरह से मदद मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं काली माँ के आपके लिए। लास्ट मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 काली माँ, आपका लास्ट मैसेज क्या है, लास्ट गाइडेंस क्या है। वाओ, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हों, मे बी आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कह रहा हो लेकिन आप उसकी ना सुन रहे हो। तो काली माँ आपसे यही कहना चाह रही है कि आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। बहुत ही ज्यादा अपने लिए गए जो भी आपके एक्शंस हैं, ना केवल उन पे आपको रिफ्लेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है कि उन डिसीजंस की वजह से भी जो आपने लिए हैं वो शायद कभी गलत ठहरे हों, या फिर उसकी वजह से आज आप किसी गिल्ट में हो या रिग्रेट में हो। तो दिस इज अ टाइम जब आप अपने इस तरह के थॉट प्रोसेस में, माइंड फ्रेम में आप चेंजेस ला सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो यस डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन के साथ में, अपने थर्ड आई चक्रा के साथ में आप कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग पाएंगे। और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज हुई है जहां पे आपका लिया हुआ गलत डिसीजन ना केवल आपको प्रेजेंट मोमेंट में तकलीफ दे रहा है या आपसे जुड़े लोगों को वो तकलीफ देता है, या फिर उस वजह से शायद आज भी आपको बातें सुनने को मिलती हैं, तो इस तरह की सिचुएशन से आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो बहुत जरूरी है गाइस कि आप अपने इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट करें, मेडिटेट करें और अपने आप को हर तरह के बैड वाइब्रेशंस, एनर्जीज या बैड डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। एंड चूंकि काली माँ की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड मेजर अरकाना का बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल कार्ड है, तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है उनके लिए समझ लीजिए कि एक स्पेशल मैसेज चैनल हो रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एक समय पे मेडिटेशन किया करते थे, अपने इंट्यूशन की बात सुन के चला करते थे, बट एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन या ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हुए हैं जहां पे आप अपने इंट्यूशन की सुन के नहीं चल रहे हैं, एंड दैट इज वाई ये कार्ड अपने आप आया है। तो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो इस बात पे बेशक ध्यान दें और दोबारा से मेडिटेशन स्टार्ट करें, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश करें, और आप देखेंगे कि किस तरीके से ईश्वर आपसे कनेक्ट करते हैं और पग पग पर आपका मार्गदर्शन करते हैं। सो आउटस्टैंडिंग गाइस। एंड अगर मैं काली माँ के पर्सनल मैसेजेस की बात करूं तो वो आपसे कह रही हैं कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। सो इस वक्त बहुत ज्यादा समय है अपने आप में चेंज लाने का और अपने आप को स्पिरिचुअली भी ग्रो करने का। एंड दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं ये हाई प्रिस्टेस का जो मैसेज है वो यहाँ पे रेजोनेट कर रहा है। और काली माँ आपसे यही बताने आई हैं गाइज कि अगर इस वक्त आप किसी भी तरह के चेंजेस से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पता नहीं चीजें इस तरह से कैसे अनफोल्ड हो रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो यहाँ पे आपके लिए सीधा सिंपल जवाब आया है काली माँ की ओर से कि वो आपसे कह रही हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। आपके अंदर जो भी चेंजेस आप नोटिस
कर रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के लोगों में, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। तो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, किसी भी तरह का डर अपने अंदर ना पालें, किसी भी तरह के डर की इस वक्त आपके अंदर जगह नहीं होने चाहिए। दिस इज योर चांस टू सोर। यही आपका अभी समय है कि आपको इस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकलते हुए आपको देखना है और एक बहुत ही बड़े चेंज के साथ आपने उभर के बाहर आना है। सो क्योंकि स्पिरिचुअल चेंजेस काली माँ की ओर से या फिर जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, बिकॉज डेथ की एनर्जी पहले ही आ चुकी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से अगर आप गुजर रहे हैं और बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा हैरान परेशान है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपने डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी तरह का एंजाइटी या डिप्रेशन भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें और अपने अंदर जिन चेंजेस को लाने की जरूरत है उसके ऊपर काम करें। बाकी का काम आप ईश्वर पे छोड़ दें, काली माँ पे छोड़ दें या फिर जिन्हें भी आप मानते हो उन पे छोड़ दें, और आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जिंदगी ठीक इसी पेबल की तरह जिसमें लिखा हुआ है अबंडेंस, वैसे ही अबंडेंट रूप में आपको अपने सामने दिखती है और आप सन की तरह शाइन करते हो। सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल गाइडेंस बाय माँ काली। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आपने इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है और काली माँ को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना थैंक यू भी जरूर से देना है। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके बर्थ डेट्स हों, बर्थ नंबर्स हों, बर्थ मंथ हो। तो अगर ये आपके साथ में रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी रेजोनेट करें बट एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपका फोकस उसी तरफ होना चाहिए। बिफोर आई लेट यू नो कि मुझे यहाँ पे क्या क्या बर्थ डेट और बर्थ मंथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे कुछ राशियां भी नजर आ रही हैं जो हो सकता है कि आपकी हो या नहीं भी हो सकती हैं। तो अगेन आई वुड से जनरल रीडिंग है, तो अगर मैच करती है तो अच्छी बात है, नहीं भी मैच करे तो दिल छोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कुछ लोग आप में से यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कुछ यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस नजर आ रहे हैं, कुछ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं और बहुत ही कम मात्रा में बट यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है। सो अगर मैं सन साइन, मून साइन या आपके एसेंडेंट की बात करूं तो राशियां तो सारी ही मौजूद हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बर्थ डेट हो सकता है 5-14-23, 1-10-19-28, 7-16-25, 8-17-26, कुछ लोगों के लिए 4-13-22-31 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6-15-24, 3-12-21-30 और कुछ यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं 9-18-27, साथ ही 2-11-20-29। और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए भी लौटें इफ यू विश टू। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे सारे सोशल साइट्स की लिंक दिख जाएगी, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें, वहां आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आएगा, तो वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करके अपना मनचाहा क्रिस्टल प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं, जो आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके विद ऑल रिचुअल्स ही आप तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इमीडिएटली कौन सी गाइडेंस किसकी तरफ से आ रही है। और आपके लिए आ गई हैं माँ तारा, और वो आपके लिए स्पेशल मैसेज लेकर के आई हैं। एंड कोइंसिडेंस देखिए कि पेबल का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपके सामने ही किया है और दोनों ही तरफ मुझे सक्सेस नजर आ रही है, यानी कि डबल सक्सेस की ब्लेसिंग्स हैं। क्या बात है। इसके अलावा फर्दर मैसेजेस क्या हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। गाइड करें तारा माँ। और पहला कार्ड हमें मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, आउटस्टैंडिंग। लेट्स सी मोर with Page of Pentacles. साथ में है 2 of Wands, 22, 222, 4 times 2। ये आपको एंजल नंबर्स देख सकते हैं और आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। सो नंबर 2 दिखलाता है यूनियन को, रीयूनियन को, न्यू बिजनेस कनेक्शन को, न्यू पर्सनल कनेक्शंस को। तो यस, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि चाहे आपका बिजनेस है, सर्विस है या जिस भी काम से आप जुड़े हुए क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपने अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करना है और आपको, जैसा कि मैंने कहा, डबल सक्सेस की ब्लेसिंग्स हैं माँ तारा की ओर से, तो वो ब्लेसिंग्स मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ।
साथ ही साथ माँ तारा आपसे ये भी कहना चाह रही हैं कि आपने अपने काम को स्पेशली एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है, एक नए विजन के साथ में आगे बढ़ना है। अगर किसी भी तरह की ऊंच नीच अभी तक आपको दिखाई दी है अपने काम में, यानी कि अपने वर्क प्लेस में, चाहे फिर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोफेशन हो आपका, या फिर किसी ना किसी तरह की सर्विस से ही क्यों ना जुड़े हुए हो, वहां पर भी अगर किसी के साथ कोई अनबन, कोई तकरार आपकी हुई है, या फिर किसी मतभेद की वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आगे बढ़ने में या डिसीजन लेने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इन दैट केस कम्युनिकेशन इज द की। तो अपने अंदर चीजों को ना रखते हुए आप आगे बढ़ें, जिसके साथ भी जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे माँ तारा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एंड सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपने उस पर्सन के सामने डेफिनेटली रखना है, और उस सिचुएशन को, उस पर्सन को या उस चीज को जहां पर भी इस तरह का डिस्प्यूट अराइज हुआ है, वहां पे आपने एक अलग नजरिए से, एक अलग तरीके से आपने चीजों को आगे लेकर के चलना है। देखिए आ गया ना हैंड वन का कार्ड, दैट क्लियरली मीन्स कि आपको थोड़ा सा पॉज लगाने की जरूरत है। हो सकता है कि इस वक्त आपके दिल दिमाग में बहुत सारी चीजें दौड़ रही हों, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हों, जा रहे हों, और आप समझ नहीं पा रहे हों कि क्यों ऐसा हो रहा है, या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पे मैं कनेक्शंस को लेकर के देख रही हूँ, तो किसी किसी के लिए बिजनेस कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए पर्सनल कनेक्शन हो सकता है। तो चाहे ये आपके पर्सनल फ्रंट में हो या प्रोफेशनल फ्रंट में हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी पर पॉज लगाने को कहा जा रहा है, और साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि ये आपके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है, चूंकि आपको दूसरे वे से चीजों को देखने और समझने का समय है, तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चीज पर आपने स्टिक नहीं रहना है। दैट मीन्स कि हर पहलू से, हर नजरिए से, हर तरफ से आपने चीजों को जांचना है, परखना है, और उसके बाद ही किसी ना किसी तरह का ओपिनियन आपने फॉर्म करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेबिलिटी आप अपने काम में या उस पर्सन के साथ में आप ढूंढ रहे हैं, जो सिक्योरिटी आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से, माँ तारा की ओर से, या जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से अपने आप वो आपकी झोली में आ गिरेंगी, और किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज का आपकी जिंदगी में कोई वास नहीं होने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है तारा माँ का। सक्सेस की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, वो भी सिंगल नहीं, डबल सक्सेस की। तो इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें, और माँ तारा को या फिर जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से दें। चाहे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तारा भी लिख सकते हैं उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देने के लिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस लेकर के आई हैं माँ तारा आपके लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। लेट्स सी, बिलीव एंड सक्सीड। देखिए फिर से सक्सेस का मैसेज, स्प्रेड योर विंग्स, अगेन नंबर 2। आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोगों को 22 222 4 times 2 तो डेफिनेटली दिख ही रहा होगा। साथ ही में है शेयर द लव विथ मास्टर ओ। 5 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। ऑल राइट, सो यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, जो कि इस वक्त बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं सिचुएशन से। कुड बी द पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं अपने पर्सन के साथ में, और उनकी तरफ से आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, या कोई पॉजिटिव न्यूज आपको नहीं दिखाई दे रही है, उनका पॉजिटिव एक्शन नहीं नजर आ रहा है, जिसका आप काफी समय से शायद इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आप कुछ इस तरीके से बंध गए हैं कि ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही बैक स्टेप ले पा रहे हैं, एक जकड़ से गए हैं, एक पिंजरे में जैसे कि मानो बंद हो गए हैं, या आपकी इमोशंस शायद आपका साथ नहीं दे रहे हैं, और मे भी शायद आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन आप समझ ना पा रहे हो बिकॉज इस वक्त आपको कोई होप ही नजर नहीं आ रही। तो माँ तारा आपसे यही कहने आई है गाइस कि आपको चीजों पर बिलीव करना होगा, इस चीज पे बिलीव रखना होगा कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो इसके लिए आपने अपने अंदर के काइंडनेस को, अपने अंदर की कंपैशन को आपने मरने नहीं देना है। आप जो इतने अच्छे इंसान हो, इतने डाउन टू अर्थ पर्सन हो, और कहीं ना कहीं जो लव, जो अनकंडीशनल लव आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जिसको आपने अभी सप्रेस करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों से शायद अभी ठीक से घुल मिल नहीं रहे, या फिर अपने जो लव्ड वंस हैं, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार, कहीं ना कहीं उनसे भी आपने मुंह मोड़ लिया है। सो दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप को इस तरह के बैड इमोशन से, इस तरह के नेगेटिव इमोशन से खुद ब खुद आजाद करना है, क्योंकि आप अपने आप के खुद के मास्टर हो। यहाँ पे किसी भी तरीके से अपने आप को हेल्पलेस या होपलेस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तारा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अगर आप माँ तारा को नहीं मानते, किसी और ईश्वर में आपकी श्रद्धा है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, और जो सिक्योरिटी, जो स्टेबिलिटी आप अपने कनेक्शन में ढूंढ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ ऑलरेडी बढ़ रही है। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि हर चीज अपने समय पर ही होती है। बस अपने बिलीफ को आपने मरने नहीं देना है, और जिस तरह से मैनिफेस्टेशन करते आ रहे हैं उसी तरह से आप मैनिफेस्टेशन करते रहिए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो सक्सेस है, यहाँ पे तो ट्रिपल सक्सेस की एनर्जी है। अभी तक तो मैं डबल सक्सेस की बात कर रही थी, बट जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है उनकी तरफ ट्रिपल सक्सेस की ब्लेसिंग्स भेजी है माता रानी ने। फिर चाहे ये आपके बिजनेस की बात हो, सर्विस की बात हो, या आपके लव कनेक्शन की ही बात क्यों ना हो, तो माता रानी आपसे यही कह रही है कि विश्वास रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखें, और चीजों को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दें।
इस दौरान आपको अगर कुछ करना है तो थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस में, अपने माइंड फ्रेम में, अपने विचारधारा में आपने थोड़ा सा पॉज लगाना है और चारों तरफ से चीजों को जांचते हुए, परखते हुए ही आपने आगे बढ़ना है और किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट को अपने दिल में, दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माँ तारा और क्या कहना चाहती हैं आपसे। गाइड करें तारा माँ फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, और क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। एक कार्ड चाहिए, इसलिए इन कार्ड्स को मैं नहीं ले रही हूं। जो कार्ड पलट करके आया है उसे ही हमने चेक करना है। और यहां पे आ गया है लेजी, यानी कि इट इज ऑल अबाउट योर फिजिकल बीइंग। सो व्हाट आई सी हियर कि इस वक्त चूंकि आप बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्पलेस, होपलेस महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो जज्बा है, जो मोटिवेशन है, जो स्ट्रेंथ है, जो विल पावर है, वो आपका साथ नहीं दे रही। बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो आपको आलसी बना दे रही हैं। कुड बी द पॉसिबिलिटी कि आप इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इतना ज्यादा सोच रहे हो, रादर मैं कहूंगी कि इस वे में सोच रहे हो जिस वे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जब हम जाने अनजाने इस तरह के थॉट्स को अपने ऊपर जगह बनाने देते हैं, अपने दिल दिमाग में जगह बनाने देते हैं जहां पे हमें आशा की कोई किरण नहीं नजर आती, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न होता है वो ना चाहते हुए भी बड़ा ही अजीबोगरीब तरीके से लोगों के सामने में निकल करके आता है। फिर भले ही हम लेजी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आलसीपना, वो लेजीनेस हमारे एक्शंस में हमारे जो लव्ड वंस हैं वो देखने लगते हैं और फिर टोका टाकी स्टार्ट हो जाती है और उससे हम और भी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास, बहुत ही ज्यादा उधेड़ बुन में चल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या करूं क्या ना करूं। मैंने सिचुएशन को यूं ही छोड़ के रख दिया कि ठीक है देखते हैं, समझते हैं एंड जो होगा देखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके इस तरह की लेजीनेस के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये चीजें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और मे भी पर्सनल लाइफ में भी असर डाल रही हो। तो अगर आप इस तरीके से लेजी बने रहेंगे, आलसी बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्लान्स आपके जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है, जिन प्लान्स पे आपने एक्शन लेना है, वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा एक्यूमुलेट होते जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका जो वर्कलोड है वो और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, जो कि आपको और भी ज्यादा एट द एंड ऑफ द डे चिड़चिड़ा बनाता जाएगा। तो अपने इस लेजीनेस से बाहर निकलने को आपसे कहा जा रहा है गाइस, और अपने अंदर दोबारा से उसी मोटिवेशन को, उसी जील को, उसी पावर को, उसी स्ट्रेंथ को दोबारा से एक्यूमुलेट करने को कहा जा रहा है, जिससे कि आप अपने आप को पहले से भी ज्यादा चुस्त, बहुत ही ज्यादा दुरुस्त और बहुत ही ज्यादा फुर्तीला बना सकें। अपनी डे टू डे जिंदगी के काम में अपने आप को दोबारा से आप उसमें मोटिवेटेड फील कर सकें, अपने अंदर वही स्ट्रेंथ को दोबारा से ला सकें। और इसके लिए आप चाहें तो मेलाचाइट का, यानी कि मेलाचाइट क्रिस्टल का, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ पेंडेंट और मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ रॉ क्रिस्टल, टम्बल स्टोन, पेबल स्टोन या फिर ब्रेसलेट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ना केवल आपको फुर्तीला रखने में, आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा, बल्कि उसके साथ साथ में जो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ की खो चुकी है आपसे, कहीं ना कहीं उसको भी वो वापस से आपकी जिंदगी में लाने में मदद करेगा। तो आप चाहें तो इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए मेलाचाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नजर आएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर चाहे इसे आप पेंडेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहें या फिर ब्रेसलेट के रूप में या नॉर्मल टम्बल स्टोन के रूप में, जैसे भी आपको ठीक लगे, तो आपके पर्सनल नेम पर एनर्जाइज करके, एक्टिवेट करके विद ऑल रिचुअल्स से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। सो लेट्स सी कि माता रानी की तरफ से, माता तारा की तरफ से आपके लिए लास्ट कौन सी गाइडेंस आ रही है और क्या कहना चाह रही है माता तारा आपसे। वैसे उन्होंने आपको सक्सेस की, ट्रिपल सक्सेस की ब्लेसिंग्स तो दे ही दी है। फर्दर और देख लेते हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स या गाइडेंस आपके लिए चैनल हो रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 गाइड करें तारा माँ फॉर पाइल नंबर 2। लास्ट कार्ड प्लीज, द लवर्स। क्या बात है भाई। सो जैसा कि मैंने आपसे कुछ देर पहले ही कहा था कि यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हैं अपने पर्सनल कनेक्शन में, अपनी लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रू लव आप डिजर्व करते हैं, जो हर एक इंसान डिजर्व करता है, वो आप अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हो, आपके लवर हो, बट वो आपको नहीं मिल पा रहा। तो माँ तारा आपसे ये कह रही हैं कि अगर सच्चा प्यार किसी से होता है या किसी से रहता है तो वो यूं ही नहीं मर जाता। दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग और ये हमेशा हमारे दिल में रहता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे व्यक्त करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण, कुछ अपने अंदरूनी स्वभाव के कारण में। तो अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको वो चीज नहीं नजर आ रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो स्पार्क आपके कनेक्शन में नहीं रहा
या फिर आपके पार्टनर पहले की तरह पैशनेटली बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट आपसे खत्म हो गया है या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो भी बैड वाइब्रेशन या बैड एनर्जी में आप हैं या नेगेटिव एनर्जी से आप गुजर रहे हैं, तो आपको इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। अपने माइंड को, बॉडी को, स्पिरिट को, अपने जहन से इन सारी चीजों को आपने क्लियर आउट करना है। और जो भी आपका डिसीजन है, जो आप लेना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं लेने के बारे में, इसका जो भी आपको फैसला करना है वो आपके दिमाग से नहीं, दिल से होना चाहिए। क्योंकि दिमाग में जब इस तरह की चीजें भर जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगते हैं, हमारा डिसीजन भी उसी के ऊपर बेस्ड हो जाता है। तो माता रानी आपसे यही कह रही हैं गाइस कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन अराइज हुई है इस वक्त आपकी जिंदगी में, जहां आप ये सोच रहे हैं या बहुत ही ज्यादा जद्दोजहद चल रही है, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी किसी बात से या फिर आप दोनों के बीच में जो मतभेद है उसकी वजह से आप इस वक्त परेशान हैं, तो इस परेशानी का हल जो है वो आपके खुद के पास है। तो सबसे पहले तो अपने आप को आपने डीक्लटर करना है, अपने माइंड को आपने डीक्लटर करना है, और जो भी आपका फैसला है उसे आप अगर दिल से लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो फैसला आपका कभी भी गलत नहीं होगा। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड हेल्थ की भी वाइब्स हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस वक्त बुरी सेहत से गुजर रहे हों, बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हों, या फिर रिकवर करना चाह रहे हों, रिकवर कर भी रहे हों, हाउएवर समझ नहीं पा रहे कि पता नहीं रिकवरी होगी कि नहीं होगी। तो मां तारा के आशीर्वाद से ये जो सक्सेस की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपके कनेक्शंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, वो ब्लेसिंग, वो सक्सेस की ब्लेसिंग आपको गुड हेल्थ की भी मिल रही है। तो कोई भी अगर इस फाइल में ऐसा है जो कि काफी समय से बीमारी से गुजर रहा है या फिर हल्की फुल्की ही सही लेकिन बेड रिडन है, तो यहाँ पे मां तारा आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं। तो गाइज आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स भी दी है माता रानी ने। सो इसके लिए माता रानी को अपना बिग वाला थैंक यू तो जरूर से दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प भी जरूर हुई होगी। और अब जाते जाते मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, तो रेजोनेट करें तो अच्छी बात, हावेवर रेजोनेट अगर नहीं करते हैं बट एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपने उसी पर फोकस्ड रहना है। तो अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो आप किसी भी महीने की 6, 15, 24, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 20, 29 या 1, 10, 19, 28 इन तारीखों में जन्मे हो सकते हो, या फिर अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी एनिवर्सरी की डेट्स भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स जो हैं ये आपके बच्चों के बर्थ डेट भी हो सकते हैं इफ यू हैव किड्स। और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी किसी के लिए जून नजर आ रहा है यहाँ पे, और किसी किसी के लिए अगस्त, अलॉन्ग विद दैट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये बर्थ मंथ मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांग हैं। तो आप में से बहुत से लोग सन साइन, मून साइन या फिर एसेंडेंट के हिसाब से इन राशियों को बिलोंग कर सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, और कुछ लोग यहाँ पे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो मैच करते हैं तो ठीक, नहीं तो जनरल रीडिंग है, कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में मैच करेंगी। तो आपका फोकस होना चाहिए एनर्जी के ऊपर। ऑलराइट, वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करते हुए ही लौटें इफ यू विश टू। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें, वहां आपको मेरे सोशल साइट के सारे लिंक नजर आ जाएंगे, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है फाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन सी इमीडिएट गाइडेंस चैनल हो रही है, और आपके लिए आई हैं दुर्गा माँ। क्या बात है, जो कि गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे चूंकि प्रॉस्पेरिटी की वाइब्स हैं तो क्वाइट ऑब्वियस कि दुर्गा माँ जब आती हैं तो वो हमारे लाइफ को प्रॉस्परस बनाती हैं। तो प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। चलिए फर्दर जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से और क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। गाइड कीजिएगा दुर्गा माँ फॉर ऑल माई व्यूअर्स ऑफ फाइल नंबर 3। क्या मैसेज है उनकी करंट सिचुएशन के लिए, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू वंस अगेन। क्या बात है, बात कर रहे हैं गाइडेंस की, आ गई है उनकी ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, मटेरियल एनर्जी की ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और उसके साथ साथ में टेम्परेंस की एनर्जी। मेजर अरकाना का बहुत ही खूबसूरत कार्ड। लेट्स सी मोर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, और साथ ही में है नाइट ऑफ कप्स। क्या बात, चाहिए थे 3, आपके लिए आ गए हैं 5 कार्ड। वाओ, 3 ऑफ कप्स भी है साथ में विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स।
सो गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 का चुनाव किया है, मुझे लगता है काफी समय से आपने सब्र बना के रखा हुआ है, काफी समय से धैर्य धारण करके रखा हुआ है। बिकॉज इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी दो सिचुएशन में आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को फंसा हुआ सा या बर्डन फील कर रहे हैं। मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं या फिर बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो गए हैं अपनी ड्यूटी से और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव इंसान के चलते हैं, वहां पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा टाइड अप सिचुएशन है आपकी, जिस वजह से आप शायद अपना जो सोशल सर्कल है उसे भी भूल गए हैं। आप मुझे कुछ इस तरीके के इंसान नजर आ रहे हैं जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है कि आपको घूमना फिरना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, अपना एक सोशल सर्कल मेंटेन करना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट काम का बर्डन शायद इस वक्त इतना बड़ा हुआ है कि आप इन सारी चीजों को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि दुर्गा माँ आपसे यही कहने आई है गाइज कि काफी समय से जो आप वेट कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए या फिर अपने सोशल सर्कल में दोबारा से उसी एंजॉयमेंट को लेकर के आने के लिए, कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग्स भी दुर्गा माँ आपको दे रही हैं और आपसे वो कह भी रही हैं कि जगल करने का टाइम चला गया। इतना ज्यादा बर्डन वाली जो जिंदगी है आपकी, उसको फेस करने का समय चला गया, क्योंकि 10 की एनर्जी है जो कि लेकर के आती है न्यू बिगनिंग। तो एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होने जा रही है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दुर्गा माँ। और वो आपसे ये कह रही है कि आपने जो धैर्य संयम धारण किया है और कहीं ना कहीं जो आपने अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर दिया था अपनी ड्यूटीज की तरफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ, तो समय आ गया है जब आपको अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट करना है, दूसरों में बांटना है और अपने काम को हल्का करना है, ताकि आप अपने लाइफ को दोबारा से फिर से एंजॉय कर सको जिस तरह से आप पहले किया करते थे। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ऐसा देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपकी तरफ कुछ नए प्रपोजल्स, कुछ नए ऑफर्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, बी इट इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो भी बढ़ रही है, जिसको लेकर के भी आपने बहुत ज्यादा खुशी महसूस करनी है, शायद जिसका इंतजार भी आपका काफी समय से चल रहा था। तो समय आ गया है जब आपका फोकस उस तरफ भी होना चाहिए और अपने आप को आपने कंप्लीटली अब फ्री पाना है। और इसी के साथ साथ देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है विथ एवरीथिंग इज फाइन विथ एस ऑफ कप्स। बैक टू बैक कार्ड्स यही दर्शा रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में यानी कि आपके लव कनेक्शंस में और कुछ लोगों के लिए उनके करियर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा प्रपोजल या बहुत ही अच्छा ऑफर ट्रैवल कर रहा है, जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है। अगर आपके अपने स्पाउस के साथ में, अपने परिवार में किसी सदस्य के साथ में या फिर अपने लवर के साथ में कोई भी डिस्प्यूट चलता आ रहा है या फिर चीजें पहले की तरह नहीं रही, मे बी आप समय नहीं निकाल पा रहे और द वाइज वर्स आपके पर्सन समय नहीं निकाल पा रहे, दिस इज द टाइम जब आपने एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे को समझना है, जानना है, पहले से भी ज्यादा अपने रिलेशन में पैशन को, इमोशंस को और प्यार को जगह देनी है और एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से आपने समय बिताना है, मानो कि जैसे कि आप दोबारा से या तो हनीमून पे जा रहे हो इफ यू आर मैरिड, या फिर कहीं घूमने भी जा सकते हो जिसके लिए आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो। तो इन सारी न्यू एनर्जीज को जगह देने के लिए, इन सारी न्यू एनर्जीज के लिए जगह बनाने के लिए आपको तैयार होने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी बैड फेज है वो कहीं ना कहीं मैं आप सभी का एंड होते हुए देख रही हूँ। 10-10 की एनर्जी है जो कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और साथ ही में देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो क्लियरली दिखला रही है कि टाइम आ गया है अपने आप को सारी उन अनवांटेड चीजों से डिस्कनेक्ट करने का और अपने आप में उस खुशी को दोबारा से रियलाइज करने का, अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करने का, जो कि किसी ना किसी वक्त पहले हुआ करती थी और इस वक्त शायद वो आपकी जिंदगी में प्रिवेल नहीं कर रही। तो गाइस, दुर्गा माँ की तरफ से जो एक प्रॉस्परस लाइफ की ब्लेसिंग है, जो एक प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग है, वो आपको दे रही हैं और आपसे वो यही बताने के लिए आई हैं कि अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपने पैशन को आपने मरने नहीं देना है। फिर चाहे ये प्यार और पैशन आपका किसी पर्सन के लिए हो, अपने स्पाउस या लवर के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो या अपने से जुड़े किसी काम के लिए ही क्यों ना हो, तैयार हो जाएं इस न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, इस न्यू प्रपोजल को ग्रैब करने के लिए। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो यस, डेफिनेटली कोई प्यार भरा प्रपोजल, कोई इमोशन से भरा हुआ और बहुत ही ज्यादा काइंडनेस एंड कंपैशन से भरा हुआ प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ रहा है, जिसने आपको सारे बंधनों से, बंदिशों से ना केवल आजाद करना है, बल्कि उसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हो। वाओ, व्हाट अ ब्लिसफुल एनर्जी गाइस। इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें अगर ये आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो, और नहीं भी कर रही है तो भी आपने इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है ताकि इन ब्लेसिंग्स को आप अपनी जिंदगी में ग्रैब कर सकें। सुपर्ब। लेट्स सी दुर्गा माँ और क्या कहने आई हैं आपसे, क्या गाइडेंस है उनकी आपकी करंट सिचुएशन के लिए। देखिए, अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स, कहा था ना मैंने अभी आपसे, अवेटिंग रिजल्ट्स। काफी समय से शायद आपका इंतजार रहा है और आप सोच रहे थे कुड बी द पॉसिबिलिटी नए जॉब का इंतजार रहा है, किसी नए पर्सन का इंतजार रहा है,
जिसकी वजह से शायद आप काफी थक भी गए थे, और कहीं ना कहीं जब आदमी थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, हार जाता है और बहुत ज्यादा होपलेस फील करने लगता है। तो यहाँ दुर्गा माँ आपसे यही कह रही हैं कि होपलेस या हेल्पलेस या चिड़चिड़ाहट का या फ्रस्ट्रेशन का जो भी समय अभी तक आपने बिताया है, वो सबका सब अब पीछे, वो सारी की सारी चीजें अब पीछे छूटने का वक्त आ गया है। वक्त है अब एक नई शुरुआत का, न्यू बिगनिंग का, और न्यू बिगनिंग की ब्लेसिंग्स ही आपको देने आई हैं दुर्गा माँ। एंड गिविंग एंड रिसीविंग। तो यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि अभी तक आपने जितना जो किया है अपनों के लिए, अपने लिए या अपने से जुड़े लोगों के लिए, वहां पे जो भी इक्वल गिव एंड टेक अभी तक नहीं रहा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शंस में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, वो एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। तो आपने हार नहीं माननी है, अपनी मैनिफेस्टेशन को आपने यूं ही पूरा करते रहना है, मैनिफेस्टेशंस को आगे बढ़ाते रहना है और अपने विशेष को अपनी आंखों से साकार होते हुए भी देखना है। चलिए और देख लेते हैं और कौन से मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। एक कार्ड चाहिए है, यहां से बहुत सारे आ गए थे, सो लेट्स सी। वन कार्ड प्लीज दुर्गा माता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, सो यहाँ पे है लोनली का कार्ड, और सेम टू सेम मैसेज ही चैनल हो रहा है जिसके बारे में अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रही थी, विथ रिगार्ड टू योर कनेक्शन विथ योर पार्टनर, विथ योर लवर और विथ योर स्पाउस, जहां पे वो चीज जो आपको लग रहा था या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पैशन, जो लव एंड रोमांस आपके कनेक्शन में होना चाहिए, जो इस वक्त आपको नहीं मिल पा रहा है, फिर चाहे वजह इसकी कुछ भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप शायद बहुत ज्यादा अकेला, तन्हा महसूस कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपने शायद गिव अप कर देने का भी सोच लिया था। तो ये सारी की सारी जो अनवांटेड चीजें हैं ना, या यूं कह लेते हैं कि ये जो अनवांटेड इमोशंस हैं, जो इस तरीके से हमारे दिल और दिमाग में बस जाते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हम और भी ज्यादा अपने आप को लोनली फील करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा लो फील करने लगते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। हम अच्छे भले होते हुए भी कहीं ना कहीं हम तरह तरह की उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग में सोचने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके विटनेस हम खुद ब खुद बन जाते हैं। तो यहाँ पे दुर्गा माँ आपसे यही कहना चाह रही हैं कि जब तक हम इन सारे थॉट्स को अपने आप से, इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से जब तक हम खुद ब खुद अपने आप को निजात नहीं दिलाएंगे, तो कहीं ना कहीं यही रूट कॉज बन जाएगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके इमोशंस पर कंट्रोल होना और अपने इस तरह की चीजों से जो आपको नेगेटिव फील करवा रही हैं, आपको अलोन महसूस करवा रही हैं, आपको होपलेस बना दे रही हैं, या यूं कह लेते हैं कि आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही हैं। तो दुर्गा माँ आपसे यही कह रही हैं कि इस तरह की एनर्जी से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है और अपने आप को आपने हील करना है, जिसके लिए आपको एपिडोट, इस क्रिस्टल का या फिर ग्रीन एवेंचुरिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरे स्टोर पर आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल मिलेगा, जिससे कि ना केवल आपकी हीलिंग होगी बल्कि जिस प्रॉस्पेरिटी की मैं बात कर रही हूँ वो प्रॉस्पेरिटी भी आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी, चाहे फिर वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, यानी कि पर्सनल कनेक्शन में हो या प्रोफेशनल कनेक्शन में हो। और आप देखेंगे कि किस तरह से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से छू मंतर हो चुकी है। तो जो भी इस तरह की एनर्जी से इस वक्त गुजर रहा है उसके लिए एपिडोट या फिर ग्रीन एवेंचुरिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है, जो कि आपकी हेल्प कर सकता है इस तरह की एनर्जी से बाहर निकलने में और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए माँ दुर्गा की ओर से। लास्ट कार्ड प्लीज दुर्गा माँ। वाओ, द एम्प्रेस, क्या बात है। मेजर अरकाना का वंस अगेन बहुत ही खूबसूरत कार्ड, और यहाँ पे टाइम टू टेक एक्शन। दुर्गा माँ आपसे यही कह रही हैं, जो बात मैं अभी आपसे कह रही थी कि न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत में जंप करने का समय है, एक्शन लेने का समय है एंड अपनी जो क्रिएटिव पावर है उसको सक्सेसफुली आगे लेकर के जाने का समय है। साथ ही साथ में आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसे और भी ज्यादा लग्जूरियस, उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने का समय है। यानी कि आपके अंदर का जो एम्प्रेस, आपके अंदर की जो एम्प्रेस की एनर्जी है, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। तो आपके अंदर की जो आपके अंदर का जो फेमिनिन साइड है, जो क्रिएटिव साइड है, जो अबंडेंट एंड प्रॉस्परस साइड है, उसको बाहर निकालने का समय है, जिसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने को कहा जा रहा है और जो भी ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है उसे आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, आपको हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल करके अपने आप को एम्प्रेस की तरह ही एकदम फुलफिल्ड, एकदम कन्फाइंड और साथ ही साथ में प्रॉस्परस समझने को कहा जा रहा है। और दुर्गा माँ आपके लिए यही मैसेज लेकर के आई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज गाइस, एंड इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है, क्योंकि जब दुर्गा माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और इतनी खूबसूरत गाइडेंस जब वो लेकर के आई हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुराना समय आपका
बीता ही समझो। और कहीं ना कहीं चूंकि 10-10 की एनर्जी है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 10-10 एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हों, या फिर 22, 222, 4 times 2 और एल्स 33, 333, 4 times 3 ये एंजल नंबर्स दिख रहे हों, जो कि क्लियरली अपने साथ यूनियन को दर्शाते हैं, क्लियरली कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं और साथ ही साथ में आपके क्रिएटिव पावर के एनहांसमेंट को भी दर्शा रहे हैं। तो इन सब की ब्लेसिंग्स भी आपको दुर्गा माँ देने आई हैं। तो इस ब्लेसिंग्स को, इस गाइडेंस को आपने जरूर से क्लेम करना है और दुर्गा माँ को या जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अब जाते जाते यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, आई मीन बर्थ डेट्स या फिर बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो मैच करें तो अच्छी बात, नहीं मैच करें बट एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है तो आपने उसी पर फोकस रहना है। सो बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूं तो सारी की सारी राशियां ही यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपकी राशि कुछ भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो यस, आप में से कुछ लोग अप्रैल, जून, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, मई, फरवरी या नवंबर के जन्मे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सितंबर भी नजर आ रहा है। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूं तो किसी भी महीने की 1-10-19-28, 2-11-20-29, 3-12-21-30, 6-15-24, 7-16-25, 4-13-22-31, 5-14-23 या 9-18-27 ये बर्थ डेट आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस एनर्जी को आपने क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें जो कि आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज होकर के विद ऑल रिचुअल्स ही आप तक पहुंचेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आ जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू द फैमिली। मेरे सारे सोशल साइट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। है फाइल नंबर 4। तो आइए देखते हैं आपके लिए कौन सी इमीडिएट गाइडेंस आ रही है डिवाइन सोर्स की तरफ से। और आपके लिए आ गई हैं लक्ष्मी माँ, द गॉडेस ऑफ अबंडेंस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मैसेज उनकी तरफ से, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग जिन्हें हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन के लिए कौन सी गाइडेंस आ रही है माँ लक्ष्मी की ओर से। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स ऑफ फाइल नंबर 4। प्लीज गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत कार्ड, पहला कार्ड ट्री ऑफ कप्स का सेलिब्रेशन की एनर्जी लेकर के आया है। फिर चाहे ये सेलिब्रेशन आप पर्सनली करो, प्रोफेशनली करो, वाओ विथ एस ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स, 11 111 4 times 1 की एनर्जी है विद 33 333 4 times 3, so 1133 या 3113 1313 could be the possibility। 1133 33 4 times 3 या 1111 4 times 1 ये एंजल नंबर्स आप में से बहुतों को दिखाई दे सकते हैं गाइज। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगेन नंबर 1 की एनर्जी है, आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 4। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी तो है, बहुत ही स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत से लोग जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 का चयन किया है वो अपने क्रिएटिव स्किल को लेकर के बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने पैशन को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। और अभी तक शायद आपका लक आपके साथ नहीं था, कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, जिस वजह से शायद आप काफी डिस्टर्ब रहे हो, जिस वजह से आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जोन में डाल लिया। कहीं ना कहीं शायद आपको ये लगने लगा कि जो आप करने की सोच रहे हो, चाहे वो आपका पैशन हो, आपकी हॉबी हो या कोई क्रिएटिव स्किल ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के जो आप आगे बढ़ना चाह रहे थे या चाह रहे हो और उसमें आपको किसी का साथ समर्थन नहीं मिल पा रहा था, बहुत ही ज्यादा आप डिसहार्टेंड हो गए थे। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी आपसे यही कहने आई है गाइस कि आपका जो भाग्य चक्र है ना वो कहीं ना कहीं अब उल्टा दौड़ने के बजाय सीधा दौड़ रहा है।
आपका लक जो है वो कहीं ना कहीं आपका अब साथ देने जा रहा है, जिसकी बदौलत एक नई शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिख रही है। और बहुत ही खूबसूरत शुरुआत मैं कहूंगी, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपकी जिंदगी में आता हुआ मैं देख रही हूँ। और माँ लक्ष्मी आपसे यही कहना आई हैं, जो कि खुद एक अबंडेंस की देवी हैं, वैभव्यता की देवी हैं। और कहीं ना कहीं जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है उस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। यानी कि हम चाहे फिजिकली अपने फिजिकल हेल्थ की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, इमोशनल हेल्थ की या फाइनेंशियल हेल्थ की, उसकी कमी तो होती ही नहीं। और यहाँ पे चूंकि विश का पेबल है, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है, ये कहीं ना कहीं आपकी विश रही है, एक तरह से ड्रीम कम ट्रू मैं देख पा रही हूँ, जो कि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में आप इसमें अपने क्रिएटिविटी को निखारते हुए आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। बट ग्रीन सिग्नल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो समझ लीजिए वही ग्रीन सिग्नल आपको लक्ष्मी माँ देने आई हैं और वो आपसे कह रही हैं कि आपकी जो भी मुराद थी, जो भी विशेष थी, उसकी ब्लेसिंग्स वो आपको दे रही हैं, उसके फुलफिल होने की ब्लेसिंग्स वो आपको दे रही हैं। आपका कहीं ना कहीं जो भी भाग्य अभी तक साथ नहीं दे रहा था, वो भाग्य अब कुछ इस तरीके से आपका साथ देने जा रहा है कि आपने अब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। पहली एनर्जी सेलिब्रेशन की थी, जो कि क्लियरली बतलाती है कि जो भी डिसहार्टनिंग का प्रोसेस अभी तक आपकी जिंदगी में चलता आ रहा था, या जो भी कार्मिक कनेक्शंस आपके थे, जो टॉक्सिसिटी थी, वो कहीं ना कहीं हो रही है दी एंड। तो अब आपने अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील नहीं करना है, लो एनर्जी में नहीं लेके जाना है, नेगेटिव नहीं होना है, बल्कि समय आ गया है अपने आप को फ्री करने का। एंड देखिए इसी के नीचे है एस ऑफ कप्स की एनर्जी एंड विश फुलफिलमेंट, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की ही की। तो यहाँ पे क्लियरली माँ लक्ष्मी का मैसेज है गाइज आपकी करंट सिचुएशन के लिए, जो वो कहने आई हैं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, जो भी विशेष हैं, उनके पूरा होने का समय आ गया है। फिर चाहे आप किसी से शादी करना चाहें, फिर चाहे आप किसी के साथ घर बसाना चाहें, चाहे आप किसी के साथ मिंगल्ड अप होना चाहें, कोई नया कनेक्शन चाहें, कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहें, या फिर अपने रिश्ते को दोबारा से जिंदा करना चाहें, कुछ भी, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, समय है चीख चीख के सबको बताने का, अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने का, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ाते लेके जाने का। और जो कम्युनिकेशन कहीं भी अगर रुका हुआ था या रुका हुआ है, उसको दोबारा से जिंदा करने का, क्योंकि भाग्य आपके साथ है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके साथ है, जिनकी बदौलत ना केवल आपकी विशेस फुलफिल होने जा रही हैं, बल्कि आपने अपने अंदर भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इन सारी चीजों को जगह बनाने देनी है। अपने इमोशंस को आपने समझना है, आपकी इमोशंस को दूसरों ने समझना है, और आपने भी दूसरों के इमोशंस की कदर करनी है। तो एज आई सेड कि जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, वहां पे चाहे किसी भी तरह की हेल्थ की क्यों ना बात हो रही हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, उन सारी चीजों में इजाफा होता है। और वही एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। सो यू गाइज आर एक्सट्रीमली लकी। आई मस्ट से आपको इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करना चाहिए, भले ही ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर रही हो या नहीं कर रही हो, बट इस सक्सेस को अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए और अपने विशेष को, अपने सपनों को साकार करने के लिए जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ इस वक्त चैनल हो रही हैं, भेजी जा रही हैं माँ लक्ष्मी की ओर से, वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने आई हैं कि पास्ट में हुए जो भी आपके पेन रहे हैं, जो भी ट्रेजेडी हुई है, उन सब से आपको बिल्कुल निजात मिल जाना है। और अब आपकी लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि न्यू बिगनिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप इस तरह से खो जाने वाले हो। यहाँ पे दो एसेस मुझे दिख रहे हैं विद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कुछ इस तरीके से डुबो देना है इस एनर्जी में, इस न्यू बिगनिंग में, कि पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने दिल दुखाया, किसने क्या बात कही, इन सब से आपका कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। एंड देखिए सन की एनर्जी साथ ही साथ में है, एंड अगेन इट्स नंबर 1। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत से लोगों को आप में से 11 111 4 times 1 ये सारे नंबर्स दिख रहे होंगे, और जिनको नहीं दिख रहे हैं रेडी हो जाइए, ये नंबर्स आपको दिखने बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। आने वाले एक दिन से लेकर के एक महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी में घटित होने जा रही हैं। इनफैक्ट अमावस्या सामने ही है, न्यू मून आ ही रहा है, और न्यू मून ही है न्यू साइकिल का, न्यू जर्नी का, न्यू बिगनिंग का। तो फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर नॉट एक दिन, तो आने वाला न्यू मून भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड राइट आफ्टर द न्यू मून यू आर गोइंग टू सी एंड ऑब्जर्व द चेंजेस जो कि आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स एंड अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, वेल आप चाहें तो पाइल नंबर 3 की रीडिंग भी देख सकते हैं, हो सकता है कि वो भी आपके साथ में रेजोनेट करे फॉर सम ऑफ यू। तो यस, यहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी, या यूं कह लेते हैं कि नया प्रपोजल, नया स्पार्क, और जिस भी चीज का इंतजार आपका अब तक रहा है, कहीं ना कहीं वो इंतजार आपका रंग ला रहा है। वो इंतजार इनफैक्ट मैं कहूंगी कि खत्म हो रहा है, और सारी चीजों, सारी की सारी जो परिस्थितियां है ना, सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में मैं रहते हुए देख रही हूँ। अभी तक शायद बहुत ज्यादा इधर उधर जिंदगी भाग रही थी, या मे भी समझ ही नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि भाई जिंदगी की बागडोर आखिर जा कहाँ रही है, किसके हाथ में है ये बागडोर। तो यस, यहाँ पे माँ लक्ष्मी आपसे यही कहने आई हैं कि जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है, उसे आपने ग्रैब करना
करना है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से सोचते हुए समझते हुए आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। पास्ट की चीजों के ऊपर बेस्ड करके आपने कोई भी ओपिनियन क्रिएट नहीं करना है, रादर नए तरीके से आपने सोचना है और अपने पैशन को, अपनी स्किल को, आपकी अपनी यूनिकनेस को आपने सामने रख करके ही आगे बढ़ना है। और फिर आप देखिए कि किस तरह से आप अपने आप को अबंडेंट फील करते हो, किस तरह से आप अपने आप को प्रॉस्परस फील करते हो, रादर आपकी सारी की सारी विशेष किस तरह से पूरी होती हैं। ये सब कुछ आपके सामने आपको खुद ब खुद होता हुआ दिखाई देगा। 9 की भी एनर्जी है, तो 9 यहाँ पे कंप्लीशन लेकर के आता है। और फिर है यहाँ पे 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, राइट। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टफ टॉक्सिक साइकिल आपके जिंदगी में खत्म हो रहा है, वो भी परमानेंटली, और एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसने आपकी जिंदगी को सेलिब्रेशन से, खुशियों से, इंजॉयमेंट से भर देना है। क्या बात है गाइस, टू गुड टू गुड। लेट्स सी मोर, और क्या मैसेजेस हैं माँ लक्ष्मी के आपके लिए। 1 कार्ड प्लीज लक्ष्मी माता फॉर पाइल नंबर 4। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। ओके, ये आना चाह रहा है, एनलाइटेंड की एनर्जी है, सुपर्ब। कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी जो है वो मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ गाइज। एंड चूंकि जैसा कि मैंने कहा, जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है तो इंसान हर तरीके से अपने आप को अबंडेंट एंड प्रॉस्परस फील करता है। उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो मेंटल क्लैरिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एनलाइटनमेंट की ओर चली जाती है। कहीं ना कहीं वो नए सिरे से चीजों को देखने लगता है, सोचने लगता है। और यहाँ पे तो न्यू एनर्जी, न्यू बिगनिंग की वाइब्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। सो हियर इन व्हाट आई सी कि जब इंसान नए तरीके से चीजों को देखता है, सोचता है और उस हिसाब से अपने ओपिनियंस क्रिएट करता है, तो वो पास्ट में नहीं जीता, वो प्रेजेंट में जीता है। और यहाँ पे आपको जिस तरह की मेंटल क्लैरिटी का, जिस तरह के एनलाइटनमेंट का आशीर्वाद मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। तो महालक्ष्मी आपसे यही कह रही हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है या अब तक होता आया है, जिसकी वजह से शायद आप काफी परेशान चले हो, या फिर काफी आपने इंतजार किया है, और कई बार ऐसी सिचुएशन का भी आपने सामना किया है जहां पे आपको लगा हो कि सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है, लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या आपके साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल रहे हैं। तो इन सब की वजह से जो चिड़चिड़ाहट या जो फ्रस्ट्रेशन आपने झेली है, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को एंड करने का समय आ गया है। और अगर अब भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका दिमाग शांत नहीं रह रहा है, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं, ब्रेसलेट के रूप में, रॉ क्रिस्टल के रूप में, टंबल के रूप में, या फिर पेंडेंट के रूप में आप उन्हें धारण कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरह से आपका मेंटल विजन जो है वो क्लियर होता है, और आपकी एनलाइटनमेंट का जो प्रोसेस है वो तेजी से आगे बढ़ता है। आप खुद ब खुद अपने आप को कूल एंड काम फील करने लगते हो, और हर तरह की चिंताओं से भी अपने आप को मुक्त पाते हो। तो आप चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, या फिर टंबल स्टोन और रॉ क्रिस्टल, या फिर पेंडेंट मेरे स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की एनर्जी से अभी जूझ रहे हैं, और आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी इंट्यूशन भी आपका साथ देती है और आपको मेंटल क्लैरिटी भी प्रोवाइड करती है। सो सिंपली वाओ गाइस, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपके लिए। अगर आप किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आ जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और आपके पर्सनल नेम पर ही क्रिस्टल्स को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाया जाएगा विद ऑल रिचुअल्स। ठीक है, सो लेट्स टेक द लास्ट गाइडेंस फ्रॉम मां लक्ष्मी। लास्ट कार्ड प्लीज लक्ष्मी माता फॉर पाइल नंबर 4 व्यूअर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, देखिए वंस अगेन 9 ऑफ समर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से डेफिनेटली खत्म हो रहा है जो कि आप डिजर्व नहीं करते। और यहाँ पे 777 की एनर्जी भी नजर आ रही है। दैट मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस तो स्टार्ट हो ही रहा है। फॉर सम ऑफ यू शायद स्टार्ट हो चुका है, कुछ एंड हुआ है आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल, जो कि शायद अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रहे हो। और नई चीज जो शुरुआत होनी है कुछ लोगों की जिंदगी में हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई है उनकी बहुत जल्दी मैं शुरू होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि 9 और 10 की एनर्जी यहाँ पे एक साथ निकल करके आई है। साथ में है 777, 4 times 7, जो कि आपको ये एंजल नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो एज बिकॉज आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपको आपका जो मेंटल विजन है वो भी क्लियर हो रहा है, और यहाँ पे अगेन विश कम ट्रू की एनर्जी है। तो यस, जस्ट सी द कोइंसिडेंस कि यहाँ पे विश का पेबल है, पहले 9 ऑफ कप्स आया है, और उसके बाद फिर से सेम टू सेम एनर्जी निकल के आई है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जिन्होंने भी इस फाइल का चयन किया है उनकी बहुत सारे सपने हैं, उनकी बहुत सारी विशेष हैं, जिनके परिपूर्ण होने का इंतजार आप काफी समय से करते आ रहे थे। तो यस, यहाँ पे आपके जो भी सपने हैं, जो भी विशेष हैं, वो साकार होने जा रहे हैं, और एक मैजिकल टाइम आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। भाई व्हील ऑफ फॉर्चून है तो वो तो होना ही होना है। एंड जो भी सक्सेस अब आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं उस सक्सेस को आपने सेलिब्रेट करना है, अपने अकम्पलिशमेंट को
आपको सेलिब्रेट करना है, पहले ही सेलिब्रेशन की एनर्जी आ चुकी है, तो दीज आर जस्ट दी रिकन्फर्मेशन मैं कहूंगी। इनफैक्ट आप मुझे स्पॉटलाइट में आते हुए दिख रहे हो और माँ लक्ष्मी आपसे यही कहने आई हैं कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालिए, अपने पुराने चैप्टर को खत्म कीजिए, पुरानी चीजों को वहीं दफन कीजिए और इस न्यू फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए, मिराक्युलस बिगनिंग के लिए, मैजिकल बिगनिंग के लिए तैयार हो जाइए। और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है, जो आपको अबंडेंट बनाने के लिए ही आई हैं और अबंडेंस तो आपको मिलकर के ही रहेगी। जाहिर सी बात है, अगर आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, अगर आपके सपने साकार हो रहे हैं, तो अपने आप को आपने अबंडेंट ही फील करना है और वो तो खुद अबंडेंस की देवी हैं। और ये जो अबंडेंस है, ये माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आप इसे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, जहन से, अपनी सोल से इसे फील करें। और ये स्पेशल मैसेज इस वक्त आप सभी के लिए माँ लक्ष्मी की ओर से चैनल हो रहा है। तो आप चाहें तो अपने आप को ओल्ड जोन से बाहर निकालने के लिए, इस फ्रेश न्यू बिगनिंग में अपने आप को तैयार रखने के लिए आई चूज टू फील अबंडेंट, इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं, सो दैट आप अपने आप को पहले से भी ज्यादा ग्रो कर पाएं। इस स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो प्रोसेस है आपका, इसको आप इंजॉय कर पाएं और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने में खुद ब खुद की मदद भी कर पाएं। तो इस अफर्मेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज, एंड आई बिलीव इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। और अब जाते जाते मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, जो आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, जो आपके बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। तो रेजोनेट करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आपका ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। ठीक है, सो बात करूं अगर मैं बर्थ डेट की, तो यस, आप किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28, 3, 12, 21, 30, 8, 17, 26, 7, 16, 25, कुछ लोगों के लिए 4, 13, 22, 31 या 9, 18, 27 ये डेट्स हो सकते हैं जिनमें कि आपका जन्म हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये आपकी एनिवर्सरी के डेट्स भी हो सकते हैं। वेल, बर्थ मंथ की अगर मैं बात करूं तो जनवरी का महीना आपके लिए दिख रहा है, उसके साथ साथ में सितंबर, अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगस्त है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिसंबर नजर आ रहा है, एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स अप्रैल। तो ये आपके बर्थ मंथ या फिर मैरिज के मंथ भी हो सकते हैं। एंड राशियों की अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी राशियां यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप किसी भी राशि को बिलोंग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, सो दैट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां पे आपको मेरे सोशल साइट की सारी लिंक्स मिल जाएंगी, तो वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर अपना टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।